हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अतिया। सो आज का मेरा टॉपिक रहेगा वेरिकोज वेन के बारे में, यानी कि वेरिकोज वेन को हम घर पे ही अपनी प्रॉब्लम को कैसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक में बहुत सारी विधियां रहती है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिकोज वेन को आयुर्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, वेरिकोज वेन को हम लोग सिरज ग्रंथि के नाम से जानते हैं और वेरिकोज वेन की कंडीशंस मोस्ट प्रोबेबली उन पेशेंट्स को होती है, उन पर्सन्स को होती है जिनका लॉन्ग टर्म तक स्टैंडिंग पोस्चर रहता है, जैसे टीचर्स हो गए या कुछ वुमेन्स या लेडीज वगैरह किचन में ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग तक खड़ी रहती हैं, तो जिनकी की लेग्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ पुलिस की जिनकी जॉब्स रहती हैं या कुछ सोल्जर्स यानी कि सैनिक वगैरह होते हैं, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। ओवरवेट पेशेंट्स है जिनका वेट बहुत ज़्यादा बॉडी का, तो उस कंडीशन में भी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम रहती है। या प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट सफ़र करते हैं वेरिकोज वेन की, और या जिनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस पेशेंट्स में ये वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो वेरिकोज वेन को हम लोग कैसे रिलीव कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। देखिए, वेरिकोज वेन की अगर हम बात करें तो इसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इवन आप सर्जरी भी करवा चुके होंगे या सर्जरी आपने करवाने का प्लान कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो सर्जरी करवाने के बाद भी इसके 110% रीअकरेंस होने के चांसेस रहते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि घर बैठे ही आप अपनी वेरिकोज वेन को कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदा में बहुत सारी हमारे पास विधि आती है और पंचकर्मा एक ऐसी विधि है जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो उस चीज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आप तक जल्दी पहुंच सके। तो वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जानने से पहले मैं आपको लक्षण बताऊंगी कि किसके लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, लक्षण में अगर हम बात करें तो पेशेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली पेन की प्रॉब्लम रहती है, उसको दर्द बहुत होती है लेग्स में, नमनेस, उसको सुनपन सा लगना शुरू हो जाता है, टायर्डनेस, थकावट आनी शुरू हो जाती है और हेवीनेस सी फील होती है। उसकी लेग्स ऐसे फील होती है कि बहुत भारी भारीपन सी होती है। डिस्कलरेशन, चेंजेस आने शुरू हो जाती है, यानी कि जो लेग्स है उनके कलर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। चेंजेस इन द सेंस कि जो उनकी वेन्स है जो प्रोमिनेंट इतनी हुई होती है, वहां पे उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाती है, यानी कि ब्लू से वो रेड होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो वेरिकोज वेन है होता क्या है। देखिए, वेरिकोज वेन में क्या होता है कि हमारी लेग से जो हार्ट तक को जो ब्लड सप्लाई होती है वो प्रॉपर वे से सप्लाई ना होने की बजाय वो वहीं पे क्लॉट होना शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण हमारी लेग्स में वेन्स में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। और स्वेलिंग आने के कारण जो हमारी वेन्स है उसकी इलास्टिसिटी बहुत पुअर हो जाती है। इलास्टिसिटी पुअर होने के कारण तो हमारी जो लेग्स है वो स्वेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि वेरिकोज वेन की कंडीशन वहां पे बन जाती है। तो वेरिकोज वेन के अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में देखो, पंचकर्मा एक ऐसी विधि है जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिलीफ मिल सकता है आपको घर बैठे ही। सबसे पहले तो पंचकर्मा में अगर हम लोग विधि का बात करें तो जलोकापचारण विधि होती है, यानी कि लीच थेरेपी, जो कि हमारे यहाँ पे सेंटर में आयुभूमि आयुर्वेदा हॉस्पिटल में कई पेशेंट्स के साथ हम लोग कर भी चुके हुए हैं और वो पेशेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी ले चुके हुए हैं। इसे हम सिरावेद के नाम से भी जानते हैं। तो इस कंडीशंस पे हम लोग पेशेंट्स के लोअर लिम्स में यानी कि लेग्स पे जलोका को अप्लाई करते हैं, यानी कि लीच को वहां पे लगाते हैं, जिससे कि वो जितना ब्लड क्लॉट हुआ होता है वो उसको सक करके निकाल लेती है। तो ब्लड क्लॉटेड वो सक करके निकालते हैं, जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर वे से होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जलोकापचारण विधि है, ये आप घर पे इसको यूज मत करिए, किसी कोई परफेक्शन से ही आप करवाएं। अगर घर पे आप करना चाहते हैं तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस चीज को फॉलो करें। एक हमारा प्रोसेस रहता है पंचकर्मा में गंडूश। देखिए, पंचकर्मा एक ऐसी विधि है जिससे कि आपके बॉडी के जितने वेस्ट मटेरियल है उसको सबको एलिमिनेट करती है, यानी कि वेस्ट मटेरियल टॉक्सिन्स को रिलीज कर देती है बॉडी से और हमारी बॉडी प्यूरिफाइड हो जाती है। तो गंडूश एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। और इस कंडीशंस में करना क्या है कि आपको अपने मुख में तिल का तेल ज्यादा भर लेना है, यानी कि पूरा मुंह आपने फुला लेना, तिल के तेल से पूरा फिल्ड होना चाहिए, जिससे कि आपकी मूवमेंट्स ना हो रही हो। और इस तेल को आपने 20 से 25 मिनट तक अपने मुंह में रखना है और 20 से 25 मिनट के बाद आपने तेल को मुंह से निकाल देना है। निकालने के बाद आप गुनगुने पानी से गार्गल्स करें और या तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गार्गल्स करें, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम काफी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो क्या लॉजिक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, आपने कई तरह के हार्ट के पेशेंट्स देखे होंगे जिनका बीपी काफी शूटअप हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको एक टैबलेट देते हैं जो कि जुबान के नीचे रखनी होती है, जिसे हम सबलिंगुअल टैबलेट कहते हैं।
और उस टैबलेट से क्या होता है कि वो सीधी हमारी जब वो डाइल्यूट होती है तो ब्लड वेसल से होकर हमारी बॉडी में एक्शन करती है, तो जिससे कि हमारी जो वेसल डायलेशन जो हुई होती है वो काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाती है और हमारी बॉडी की इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो वही कंडीशंस आपकी वेरिकोज वेन में। तो वेरिकोज वेन में जब हम गंडूश की विधि करेंगे, मुंह में तेल भरेंगे, मुख में तेल भरेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो हमारे ब्लड वेसल यानी कि सब लिंगुअल के थ्रू हमारे ब्लड में जाते हैं। तो ब्लड में जाने से जितनी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी वेन्स की कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर वैसे ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पा रही हो, तो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है, जिससे कि इलास्टिसिटी आपकी इम्प्रूव हो जाती है। इलास्टिसिटी इम्प्रूव होने के कारण आपकी जो वेसल्स है, जो स्वेल्ड है, वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती है और आपका वेरिकोज वेन की कंडीशंस भी आपकी थोड़ी सबसाइड होनी शुरू हो जाती है और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। और इसी तरह से ये हमारा प्रोसेस रहता है। और ऐसे ही लीच की जो मैं थेरेपी बताई यानी कि जलोकापचारण की, उस कंडीशंस में भी क्या होता है कि हमारी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और पेशेंट्स की जितनी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, हार्ट का पेशेंट है, वेसोडाइलेशन की प्रॉब्लम है, तो उन सब कंडीशंस पे अगर हम ये विधि करें यानी कि गंडूश की जो विधि करें तो उससे पेशेंट्स काफ़ी रिलैक्स्ड हो सकता है। तो ये थी हमारी होम रेमेडीज वेरिकोज वेन के बारे में, जिसे कि हम सीरज ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन से रिलेटेड, जो मैंने आपको विधि बताई है उस चीज़ को आप फॉलो करें। और फॉलो करना क्या है कि इसको रूटीन में फॉलो करना है, ये नहीं कि आपने 3 से 4 दिन फॉलो किया तो उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। इसे रेगुलर हमने 15 to 20 डेज रूटीन में फॉलो करना है, जिससे कि आपकी इंटरनल प्रॉब्लम आपकी स्टेप बाय स्टेप क्योर हो सके। अगर इससे अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो इस चीज से रिलेटेड वेरिकोज वेन से कि इसको हम लोग और कैसे डीपली इसको क्योर कर सकते हैं, तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम का समाधान पाएं। थैंक यू।